देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसर बारी। हरिद्वार में पिछले दिनों एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था और वहां से जिस तरह के वीडियोस सामने आए सोशल मीडिया पर, वो वीडियोस देखे जा सकते हैं। लेकिन उन वीडियोस में और जिस तरह की स्पीचेस हुई हैं, उसको लेकर के कई तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इतना समय गुजर जाने के बावजूद जो आयोजक थे, जो लोग थे, उनके खिलाफ क्यों नहीं अब तक इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। और आखिर इस तरह के जो लोग हैं, इनको कौन लोग एक तरह से ये सपोर्ट कर रहे हैं, पुष्पनाही किसकी मिल रही है कि जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह का सम्मेलन आयोजित करके तमाम हिंदुओं से इस बात का आह्वान किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, मरने के लिए तैयार रहो और एक विशेष समुदाय के एक तरह से उसको खत्म करने और हथियार जमा करने की, हथियार चलाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये जो पूरी घटना है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, प्रशासन को इस पूरे मामले पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि अब तक के इस पूरे मामले में कोई खास एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि हम आपको बताएं कि वो मीडिया के धुरंधर पत्रकार जो टेलीविजन पे सुबह से शाम तक इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के बहस करते हैं और एक विशेष समुदाय को ये कहा जा सकता है कि टारगेट बनाए, वो भी इस पूरे मामले पर खामोश है। तो ये जो भारत बदल रहा है, ये किस तरह की आने वाली तस्वीर हम देख रहे हैं। हम आज इन्हीं तमाम मुद्दों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप टमटा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं उत्तराखंड से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक ठाकुर साहब हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे, आपसे चीजों को जानना और समझना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह के वीडियोस सामने आए हैं, जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि संविधान को तार तार किया जा रहा है, चीर हरण किया जा रहा है। वो मोदी सरकार, वो अमित शाह साहब गृह मंत्री जो ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार में तमाम चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं, उन्होंने तमाम तरह की चीजों पर नकेल कस रखी है। आखिर ये क्या चीजें हैं, ये किस तरह का हम भारत देख रहे हैं? अशोक जी, आप अपनी आवाज को अनम्यूट करें। देखिए साहब, जिन वीडियोस की बात की जा रही है मैं उस पर बाद में आऊंगा जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी संगठन हो, किसी भी हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेम और भाईचारा ये हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है और उसके अलावा कोई भी अगर हिंसा की बात करता है तो उसको कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसको मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहूंगा। नहीं तो आप दूसरी बात जो है दीजिए, बेहतर ये होगा कि आप इसकी निंदा कर दें। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंसा को की वकालत करना या हिंसा की बात करना, इसको कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, जिन वीडियोस की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जहां तक मेरी समझ बात करती है, उन वीडियोस को मैंने पूरा सुना है। उनको सुनने के बाद मुझे लगता है कि उसको जिस तरह से काटा छाटा गया है और उस स्टेटमेंट को एक संदर्भ से हटकर एक छोटे टुकड़े में प्रसारित किया गया है, मुझे लगता है उससे वो किस संदर्भ में बात की गई है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो तब तक हम यही समझेंगे कि वो हिंसा की बात की गई है। मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी है, तो अगर देश के कानून की बात करें तो आत्मरक्षा का उस कानून के अंदर भी स्थान है, प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। नहीं तो वहां जिस तरह की बात हो रही है, वहां जिस तरह की वीडियो में बात सुन लीजिए, वो जो पूरे समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, उनको खत्म करने की बात। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने किसी समुदाय को टारगेट करने की बात मुझे बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। वो मुझे जो कहते हुए और जो मैंने सुना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर उस पूरा वीडियो को आप सुने तो उन्होंने जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, जो जिहाद की बात करने वाले लोग हैं, मुसलमानों के बारे में बात नहीं की उन्होंने। जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, दूसरे धर्मों
के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका हनन करके उनको जो है मारकर और अपना धर्म को आगे करने की जो बात करने वाले लोग हैं, ऐसे जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनसे आत्मरक्षा की बात करी है। उन्होंने म्यांमार को कोट किया है और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि पुलिस प्रशासन, पुलिस को भी उन्होंने संबोधित किया है जनता के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि इस अगर पूरी स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो ये आत्मरक्षा से नहीं, तो इसे म्यांमार बनाने की तैयारी है क्या? इसे म्यांमार बनाने की तैयारी? नहीं, म्यांमार बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। उनका जो मुझे जो लगा, मैं उसको हिंसा को कतई डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन इस पूरी स्टेटमेंट में जो मुझे सुनाई दिया है वो आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा की बात नहीं। जिस तरह का ये कहा जा सकता है कि प्रोग्राम के अंत में एक स्वयंभू पत्रकार सुदर्शन टीवी, हम नाम ले रहे हैं बाकायदा, सुदर्शन टीवी के जो संपादक महोदय हैं, वो जिस तरह से लोगों से अहद ले रहे हैं, एक तरह से वादा दिलवा रहे हैं, वो क्या चीज़ है? वो भी तो एक तरह से उकसाने वाली बात है। और वो तो उन्होंने खुद ये सारे वीडियोस अपने जो है सोशल मीडिया पे उन्होंने खुद अपलोड किए हैं, तो उसमें काट छाट का कोई मसला ही नहीं है। देखिए, मैं एक बार फिर आपसे अजराल साहब, मैं आपसे फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं किसी हिंसा की वकालत नहीं करता हूँ, ना मैं उसमें भरोसा रखता हूँ, ना कोई धर्म हिंसा की बात करने वाला इस दुनिया के अंदर है। कोई भी धर्म हो जाए, वो हिंसा की वकालत कर ही नहीं सकता। अगर कोई हिंसा की वकालत करता है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि जो सुदर्शन चैनल के जो हेड है मेरे ख्याल में, उनकी स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो दिल्ली का वीडियो है, वो अलग वीडियो है। और जो हरिद्वार के अंदर जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद आप कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, ये बड़े माफी के साथ अशोक जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश कर रहा हूँ, मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। जो सुरेश चौहान जी का वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जो शपथ दिलाई है, वो दिल्ली का वीडियो है। नहीं, वो 17 से 19 के बीच का यात्रा निकाली थी, उसका वीडियो है, वो हरिद्वार का वीडियो नहीं है। 17 से 19 के बीच का है। हिंदू युवा वाहिनी के जो बैनर के पीछे लगे हुए हैं बैनर है, ठीक है ना। और ये हरिद्वार का वीडियो है, ये कहीं दिल्ली का नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं, आप अपनी जानकारी को थोड़ा सा ठीक कीजिए। और टमटा जी, नहीं, मुझे लगता है कि मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, जो जिस वीडियो की शपथ लेने की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने देखा है, अब अगर उन्होंने कोई और वीडियो है तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी जानकारी में अभी तक आया है, तो सरकार से कहिए ना एक्शन ले ऐसे लोगों पे। एनडीटीवी पर भी डिबेट के दौरान वो दिखाया गया है और उसमें जिक्र किया गया कि वो दिल्ली का वीडियो है। नहीं, चलिए ठीक है, दिल्ली हो या अगर मैं गलत हूँ तो एनडीटीवी भी गलत हो जाएगा। नहीं, ठीक है, दिल्ली हो या कहीं पे भी हो, इस तरह की जो भाषा, मैं कह रहा हूँ हिंसा की वकालत करने का कोई सवाल ही उठता नहीं। नहीं, तो क्या अगर इस तरह की चीजें हैं, राज्य सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? आपकी सरकार है, मैं कह रहा हूँ कानून की नजर में अगर कोई गलत बात की गई है तो पुलिस को उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु हमारे हिसाब से किसी चीज को हम गलत मान लें और कानून की नजर में वो गलत है कि नहीं है, वो उनका प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार क्षेत्र है, वो तय करेंगे उसको और कार्रवाई करेंगे। ठीक है टमटा जी, आप इसे किस तरह से देखेंगे? चूंकि जिस तरह से आयोजन वहां पर हुआ, जिस तरह के वीडियोस वहां से सामने आए हैं, हालांकि अशोक जी का साफ तौर पे ये कहना है कि वो वहां से रिलेटेड वीडियो नहीं है, काट छाट के जो है वो पेश किए जा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं और कानून जो है अपने हिसाब से जो है चीजों को देखेगा। हरिद्वार के जो वीडियो वायरल हुए हैं, जिनको सुना है, जो प्रभाव है उसका पड़ा है, निश्चित ही हॉरिबल है। हमारा देश किधर की ओर जा रहा है? अशोक जी ने इस पूरे घटनाक्रम को कंडेम करने की जगह, आउटराइट कंडेम करने की जगह, उसको बचाने का प्रयास किया है। दुनिया जानती इसमें म्यांमार में निर्दोष मुस्लिमों का किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड नरसंहार हो रहा है। और उसी स्पीच में लोग हिंदुस्तान को म्यांमार की तरह तैयार रहने की बात कर रहे थे कि जिस तरह म्यांमार में वहाँ की पुलिस ने, सेना ने, राजनीतिकों ने निर्दोष मुस्लिमों का नरसंहार किया था, उसी बात को हिंदुस्तान में भी दोहराने की बात कर रहे थे। हिंदुस्तान के लिए एक नया संविधान, भगवा कथित संविधान वहां पर समर्पित किया जा रहा है।
3 दिन उस घटनाक्रम को हो गए, उसको न राजनेताओं ने, मोदी सरकार ने जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ना इस घटनाक्रम को कंडेम किया। देश और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टमटा जी कंडेम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, जब अशोक सुरेश चौहान उसी में आ रहा हूं, वो मोदी साहब के साथ, अमित शाह साहब के साथ मौजूद है। मैं उसी में आ रहा हूँ, कुर्बत है, उनकी दोस्ती है उनके साथ। अंजर जी, मैं उसी की ओर आपका इशारा करना चाह रहा हूँ। जो आयक मजहब के एक कथा कथित जो संत थे, वो इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनके आगे शीश नवा रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। ये मोदी का आरएसएस का नया युग है, नया भारत, जहां माइनॉरिटी को कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं, इसी राज्य में उत्तराखंड में जहां हरिद्वार में मुस्लिमों के साथ हेट, घृणा, नफरत लोगों से कहा जा रहा था बच्चे पैदा करो, अशोक जी ने वो नहीं सुना क्या? आपकी राष्ट्रीय नीति कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण करो, और वो कह रहे थे बच्चे पैदा करो और बंदूकें रखो, तलवारें रखो। आउटराइट उसको कंडेम किया जाने। तो आपकी पार्टी और दूसरी ओर अंजर जी, उसी से जुड़े घटना और बता रहा हूँ टमटा जी, इसी और चंपा, मैं एक चीज एक और संदर्भ बना, सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी की सवाल ही नहीं हो रहा। चंपाव जिले के अंदर एक भोजन माता, सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कह रहे हैं, वो दलित परिवार से थी, उसका बकायदा सिलेक्शन हुआ और वो स्कूल में छोटे बच्चों के लिए भोजन बनाने लगी। 3 दिन तक बच्चों ने क्या कहते भोजन भी खाया, और चौथे दिन से सवर्ण बच्चों ने कह दिया कि हम इस भोजन माता के बनाए हुए भोजन को हम नहीं ग्रहण करेंगे। हंगामा मच गया, चारों ओर से विरोध हुआ, लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने, जिन्होंने इस तरह की जातिवादी मानसिकता उन बच्चों के अंदर भरी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होने की जगह उसी भोजन माता को नौकरी से हटा दिया। अच्छा, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आयोजक है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह साहब को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उनके प्रशंसक हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जब संविधान को एक तरह से तार तार किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, कांग्रेस पार्टी चुप है। कांग्रेस पार्टी को कहीं चुप नहीं, तो फिर क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 4 दिन हो गए, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। मैं उसी और आपका इशारा कर रहा हूं। राहुल गांधी जी ने देश के सामने कहा कि ये हिंदुइज्म को, ये हिंदुत्व के विचारक, ये सांप्रदायिक तत्व हैं, एक धर्म को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो दुनिया में इस तरह के जो फंडामेंटलिस्ट तत्व है, जो हर धर्म के अच्छे तत्व को हटा करके घृणा और नफरत बनाना चाहते हैं, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं है, ऐसे हिंदू हम नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो दुनिया में अलग अलग धर्मों के नाम से, धर्म के माध्यम से नफरत की घृणा फैलाना है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिकल यूज करना चाहते हैं। और कांग्रेस इस घटना का पूरी तरह से कंडेम करती है और मांग करती राज्य सरकार से। मैं भी कांग्रेस का सांसद हूँ, राज्यसभा से हूँ, पहले लोकसभा से हूँ, उस राज्य से विधायक रह चुका हूँ। राज्य की सरकार को चाहे हरिद्वार में जो हेट मोंजर है उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसी तरह चंपावत में उस दलित महिला के साथ न्याय करना चाहिए। ये जो आरएसएस का नया भारत बन रहा है, ये कमजोर के खिलाफ है, ये नफरत फैलाने वाला भारत है, ये जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करने वाला भारत है। इसलिए हम सबको एकजुट रहना पड़ेगा। ठीक है अदीप साहब, आप ये जो किस तरह का भारत बन रहा है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह की नफरत भरी वीडियो सामने आए, प्रशासन का जो रवैया आपने देखा, पार्टियों का एक तरह से जो रुख आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो विशेष समुदाय है, एक तरफ धमकियां तो मिल ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे हर तरह से दबाया जा रहा है, चाहे सेकुलर हो या कोई भी दल हो। देखिए, पहले तो आपने ये कहा कि धर्म संसद हुआ था, वो अधर्म था, वहां धर्म का कोई काम नहीं था, वहां नफरत से भरे हुए, एहसास से कमतरी में डूबे हुए
ये वो लोग थे जो पूरी दुनिया पे एक अजाब हैं, उसको कहते हैं कि धर्म संसद। मुश्किल ये आ गई है कि इस हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने मुसलमानों से पल्ला झाड़ लिया है। वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हिंदू वोट कट जाए। लड़ाई इस बात की हो रही है, सेकुलर कहने वाली पार्टियां और ये जो दंगाई हैं, इनमें बीच में ये वोट किसको मिलेगा और बड़ा हिंदू कौन है। आपने एक बात सही कही तमता जी से कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं तो हैरत में हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। तमता जी खुद इतने बड़े वकील हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं दायर कर सकते? क्या कांग्रेस के पास ये हिम्मत नहीं थी? ये मुल्क बर्बाद इसलिए हुआ कि कांग्रेस ने अपनी वैल्यूज को खो दिया है। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी मरूंगा। पार्टी में क्यों नहीं हूं? क्योंकि पार्टी ने हिम्मत छोड़ दी है। ये जो गुंडाई हो रही है, अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती और कहती कि चलो अदालत, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, ये कह रहे हैं हमारे अशोक भाई अपनी हिफाजत के लिए बंदूक रखो। अरे हम तो चाकू छुरी भी रख ले तो यूएपीए में बंद होते हैं। एक डरी हुई सहमी हुई कौम को तुम सीना तान के इसलिए बोलते हो क्योंकि तुमने जो वर्दी में बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद के लोग वर्दी में घूम रहे हैं पुलिस की शक्ल में, अदालतें खामोश हैं। आज 77 साल की उम्र के बाद ये एहसास होता है कि मेरे बुजुर्गों ने गलत फैसला किया था। हमने अपना खून बांटा था। और किस तरीके से अशोक जी कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं है, पूरा सुना नहीं है। दुनिया के लोग लरस गए हैं। कितनी जगहों से मेरे पास फोन आए हैं। मैंने कहा ये गांधी का मुल्क नहीं है, ये वो बदनसीब लोग हैं हमारे ऐसे जो धोखा खा गए, अपनी कौम को छोड़ दिया। सबसे बड़ा दर्द मुझे कांग्रेस पार्टी से है। तमता जी बैठे हुए हैं, जानते हैं कि कांग्रेस किन उसूलों की थी। पार्टी नहीं है तमता जी, ये एक सोच है। इस सोच को भी आप खत्म कर किस हालत में लाके छोड़ा है हम लोगों को आपने। आपको खड़ा होना चाहिए था। ये दस ये जो अपने मजहब की बदनामी कर रहे हैं, ये मुल्क की बदनामी नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म की बदनामी कर रहे हैं। हिंदू धर्म को मिलिटेंट साबित करना चाहते हैं और कांग्रेस खामोश है। क्या आप हिंदू नहीं हैं? ठीक है, हिंदू मजहब सिखाता है ये। हाँ अशोक जी, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। हाँ अशोक जी से रिएक्शन ले लेते हैं। के लिए पाबंदी कर दी गई। मैंने 18 पार्टियों को लिखा। हाँ। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को भी भेजा और ये खत में लिखा कि देखिए कितना बड़ा सितम हो रहा है, कुछ तो बोलिए। ठीक है, अशोक जी से अदीप साहब, अशोक जी से एक रिएक्शन ले ले, फिर अब उनके टमटा साहब नहीं, मैं आपसे बता दूं अपना दर्द इसलिए कि तमता जी बैठे हुए हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं जानता हूं इसलिए कि मेरे बड़े अजीज दोस्त दिग्विजय सिंह हैं, मेरे भाई की तरह हैं और मेरा ताल्लुक कांग्रेस से पूरी जिंदगी रहा और रहेगा। लेकिन ये एक नहीं टिकने वाला है। अगर सच में हिंदू कम्युनल हो जाए तो ये मुल्क खत्म हो जाएगा। ये 20-25% लोग हैं जो सिर्फ नफरत में झुलसे हुए लोग हैं। इनको इलेक्शन जीतने के लिए मुल्क तबाह कर रहे हैं। मैं हैरत में हूं, सुप्रीम कोर्ट में अब तक मुकदमे क्यों नहीं दायर हुए। और मैं आपके जरिए ऐलान करना चाहता हूं, हर तीसरे आदमी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ये सारे वीडियो जो कह रहे हैं गलत हैं, इसकी तस्दीक होनी चाहिए। क्या यूएपीए सिर्फ मेरी कौम के लिए? क्या यूएपीए सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए? यूएपीए क्या सिर्फ दलितों के लिए और इन दंगाइयों के लिए नहीं है? क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए? बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है, बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि जो है सिर्फ एक ऐसे ही लग रहा है साहब। हम जाएं तो कहां जाएं? अशोक जी, हमने सन 47 में अपनी किश्तियां जला दी। ठीक है अदीप साहब, अपना खून बांट दिया। दुनिया के किसी हिस्से में भी रहे हो तो अशोक जी,
सर पे बिठा ले जाते। आप दुनिया थोड़ा की वाहिद कौम है, हमारे पास ऑप्शन था और हमने जिना को अगर आप दूसरे की बात भी सुनेंगे तभी फैसला ठीक ऐसे होगा। इंसान फरामोश लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है अदीब साहब, इनको सोचना चाहिए जी अदीब साहब कि ये जरा कर क्या रहे इस मुल्क का। जी अदीब साहब पूरे जरा रिएक्शन ले हिंदुस्तान लें। को बदनाम कर रहे हैं, अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हिंदू मजहब मिलिटेंट कहलाए, वो मजहब जो सबको अपनाता है, राम को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है, ब्रह्मा को भी मानता है, शिवा को भी मानता है। ठीक है अदीब साहब, वो मजहब कह रहा है कि फलाने को मार डालो, अदीब साहब, और हम फलां को यहाँ जिंदा नहीं रहने देंगे। ठीक है, हम इनको यहाँ म्यांमार की तरह कर देंगे। अगर हिम्मत है, हाँ अशोक, अगर हिम्मत है, आप बताइए जिस तरह की बातें कह रहे हैं, बताइए आप मुल्क को तोड़ने जा रहे हैं। अशोक भाई आप लोगों को उम्र कैद होनी चाहिए जी। ठीक है, मैं बहुत दर्द के साथ ये कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक कांग्रेस के सीनियर लीडर बैठे हुए थे, मैंने इसीलिए अपना दर्द उनसे कहा। ठीक है, अपने लीडरों को समझाइए, उनसे कहिए ये भी एक बदनसीब कौम है जिसने आपको इतने सालों तक इख्तिदार में लाए। अब हमसे पल्ला झाड़ लिया आपने। अब आप इसमें साबित हो गए कि हम बड़े हिंदू हैं। ये हिंदू मजहब नहीं है जो आप अपना रहे हैं अशोक जी। ये हिंदू मजहब वो मजहब है जिसको गांधी ने माना, साहब कह रहे हैं जिसको नेहरू ने माना, वो नहीं है, जिसको हमारे सीनियर हिंदुओं ने माना, वो हिंदू मजहब है। इस मजहब को मत अपनाइए। नहीं ये चुप ही नहीं होंगे तो कैसे? इनके खिलाफ मुकदमे दायर करिए। आप अपनी बात रखिए जी, बोले बोले, टाइम नहीं है हमारे। देखिए, हाँ देखिए, मैं सबसे पहले मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात सुनी। हमारे माननीय सांसद साहब बोल रहे थे और उन्होंने म्यांमार का भी जिक्र किया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं उनकी वकालत की जा रही है और उस देश की सरकार, वहाँ के प्रशासन, वहाँ की न्यायपालिका और वहाँ के जो पुलिस है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। मैं हैरान हूँ। नहीं तो वहाँ इस तरह अगर इस तरह से आप वकालत करेंगे हिंसा करने वालों की, संयुक्त मैं समझता हूँ संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं। लोगों के साथ अत्याचार किए म्यांमार में किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोला हूँ जी, मैं बीच में नहीं बोला हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंसा करने वाला कोई हो, अगर वो जिहाद करने के नाम पर भी हिंसा करने की बात करता हो, जो धर्म के नाम पर हिंसा करने की बात करता हो, उसका विरोध कौन करेगा? नहीं अशोक जी, इस तरह का काम करने वालों का अगर आप समर्थन करते हैं अशोक जी, तो जिहाद, अगर मुसलमानों के सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है। जिहाद तो आप भी कर रहे हैं, जिहाद हम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जिहाद को लोगों ने आज तक समझा नहीं है कि जिहाद है क्या, और बस जिहाद को लोगों ने बिल्कुल ठीक से समझा है। नहीं समझा ना, कुछ लोगों ने। अरे साहब, आप भी जिहाद कर रहे हैं, आप भी जिहादी हैं, आप भी जिहादी, सब जिहादी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जिस जिहाद की आप बात कर रहे हैं उसमें सब जिहादी हैं। आप जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं उसमें सब जिहादी हैं। आप किसी भी अच्छे जिहाद की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी अच्छे काम वो जिहाद नहीं है। आप अपनी माँ को अगर कहीं लेके जा रहे हैं तो अपनी माँ, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जिहाद वो है, आपने बदनाम कर दिया उस शब्द को। हाँ, किसने बदनाम किया? आपने बदनाम किया भाई। जिन्होंने इस्लाम के नाम पर बम फोड़े उन्होंने बदनाम किया उसको। जिन्होंने इस्लाम के नाम पर हत्याएं करी उन्होंने बदनाम किया उसको। हमने कैसे बदनाम कर दिया उसको? हरिद्वार की बात कीजिए। हरिद्वार में जो कुछ हो रहा है, आप अपनी सरकार को कहिए, मुसलमानों के सारे सरकार को कहिए ना। अगर किसी देश में आज भी किसी देश में फल फूल रहे हैं तो वो भारत है। ठीक है, वो सभी फिरके पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, ठीक है। वो अफगानिस्तान में भी नहीं है। आप अफगानिस्तान पाकिस्तान घूमते रहिए, आपका मुल्क तबाह हो जाए। ये बहुत सही। अंजर जी, आप जिस हिंदुइज्म की मैं हमारे माननीय जो हमारे पास और बचा है उनकी बात को समर्थन करता हूँ। साफ कह रहा हूँ, हिंदू धर्म ने सबको स्थान दिया है। भड़काने वालों को प्रशय दाता है, उनका संरक्षण कर रहे हैं। इसलिए इनको हरिद्वार में जिन लोगों ने हथियार उठाने के लिए, आप किनको मारना चाहते हैं, किनके खिलाफ क्या कहते हैं, आप हिंसा फैलाना चाहते हैं, आपका सीधा सीधा कम्युनल एजेंडा है। और ये सच बात है, मैं अदीब जी की भावनाओं से सहमत करता हूँ। और राहुल गांधी जी ने यही कहा है कि हमारा धर्म हमको नफरत नहीं सिखाता है,
और ये जो हिंदुत्व के लोग हैं हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आज सारी कांग्रेस पार्टी, गांधी और नेहरू की जो पार्टी है, जो सेकुलरिज्म इस देश का बेसिक प्रिंसिपल है, हम उसको मानते हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा है जी, इस मीटिंग से ये संदेश साफ निकला कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जो आपका अंबेडकर साहब का संविधान है, हम सबका संविधान है, उसको वो हटा देना करना चाहते हैं। तो अगर खत्म कर देना चाहते हैं तो आप बैठे इंतजार किस बात का कर रहे हैं? हाँ, हम यही लड़ाई लड़े हैं कि ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये आप हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं, हमारे धर्म को भी ये कह के हाईजैक करना चाहते हैं। ये समाज के कमजोर वर्गों के, दलित है, पिछड़े हैं, उनके अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। इन 5 सालों में देख लीजिए तमाम पब्लिक सेक्टर तबाह हो गया। अगर जब पब्लिक सेक्टर तबाह होगा तो कहाँ इन वर्गों को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा? एट्रोसिटी आगे रूप में बढ़े हैं। तो सवाल है, मैंने यही कहा, हरिद्वार और चंपावत को अलग नहीं किया जा सकता। हरिद्वार में आप हथियार उठाने की बात कर रहे हैं और चंपावत में एक दलित महिला को जिसने भोजन माता दलित एक जुमले में उसको इसी हटा दिया जाता है कि आप उसके जी मैं एक सवाल इनका वो है कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाओ, जाति के नाम पर की बात करते हैं तो फिर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए उसमें। किस बात का डबल स्टैंडर्ड है? अगर हम हिंसा और हिंसा की बात करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय खत्म हो गया। अदीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टमटा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हिंसा जो इस तरह से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, इसको तमाम लोगों को कंडम करना चाहिए और इसको एकजुट होकर के इसकी निंदा ही ना करें बल्कि इसके खिलाफ अपनी आवाज को भी उठाएं। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।